बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का लड़का रहता था। आनंद गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन वह विद्वान बने, अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन समस्या यह थी कि उसका मन बहुत जल्दी टूट जाता था। जरा सी असफलता, जरा सा मजाक और आनंद हार मान लेता। गांव के लोग उसे चिढ़ाते, अरे तू क्या करेगा, तेरे बस की बात नहीं। ये सुनकर उसका मन उदास हो जाता और वह पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करने लग जाता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने वाले हैं। आनंद भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। बुद्ध ने कहा, मन को बलवान रखो, अगर मन मजबूत है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ये वाक्य आनंद के दिल में तीर की तरह जा लगा। उसने सोचा, अगर सचमुच मन ही सबसे बड़ा बल है तो मुझे अपने मन को हारने नहीं देना चाहिए। पहला संघर्ष अगले दिन से आनंद ने पढ़ाई शुरू कर दी। उसने तय किया कि चाहे लोग कुछ भी कहें, वह हार नहीं मानेगा। लेकिन कठिनाई जल्दी ही सामने आई। किताबें महंगी थीं और उसके पास पैसे नहीं थे। गांव के कुछ लोग हंसते हुए बोले, देखा, कह रहे थे विद्वान बनूंगा, किताब तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। आनंद का मन फिर टूटने लगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, मन को बलवान रखो। उसने हार नहीं मानी। दिन में खेतों में काम करता, रात में पड़ोसी पंडित की फेंकी हुई पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अक्षर और सूत्र याद कर लिए। अगर आपको लग रहा है कहानी दमदार है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि बीच में भूल न जाए। दूसरा संघर्ष कुछ साल बाद। आनंद ने नगर के एक बड़े विद्यालय में प्रवेश लिया। वहां के धनी लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो गंवार है, ये हमारे बराबर कैसे पढ़ेगा। शुरुआत में आनंद का मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन हर बार वह खुद को बुद्ध की बात याद दिलाता। वह सोचता, अगर मैं हार मानूंगा तो ये लोग जीत जाएंगे, लेकिन अगर मेरा मन मजबूत रहा तो मैं जीत जाऊंगा। दिन रात मेहनत भूख प्यास सहते हुए भी उसने पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसके उत्तर सबसे अच्छे आने लगे। गुरुजन भी उसे पहचानने लगे। निर्णायक पल। सालों की मेहनत के बाद राज्य में विद्वानों की प्रतियोगिता हुई। आनंद का नाम भी लिया गया। पूरे गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये वही लड़का है जिसे हम निकम्मा कहते थे। प्रतियोगिता शुरू हुई। कठिन प्रश्न, मुश्किल श्लोक, तर्क वितर्क, हर जगह आनंद ने अपने धैर्य और ज्ञान से सबको चौंका दिया। अंत में उसे राज्य विद्वान की उपाधि मिली। गांव लौटकर उसने सबको कहा, मुझे हराने की कोशिश सबने की, गरीबी ने, मजाक ने, कठिनाइयों ने, लेकिन जब तक मेरा मन बलवान रहा, कोई मुझे हरा नहीं सका। लोगों की आंखें खुल गईं। वे समझ गए कि इंसान का असली बल न धन है न ताकत, बल्कि उसका मन है। और इस तरह गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सच साबित हुई, मन को बलवान रखो, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा।